राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कल आप लोग अच्छे से रूल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है। आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेसिक्स। ठीक है, काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे। बेसिक्स एंड एक्सपायरी माइंडसेट। ठीक है, एक्सपायरी में आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए, इस दो टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन था वो था ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हो रही है सर, ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोकें। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते ओवर ट्रेडिंग में। ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग शेयर मार्केट में जहर है और ट्रेडिंग फील्ड में जहर है। ठीक है ना। ओवर ट्रेड कर रहे हैं आप। अगर मॉर्निंग में काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि वो प्रॉफिट में रहते हैं, और जैसे 3 बजे तक, वो 3:30 बजे तक वो सारा प्रॉफिट भी दे देते हैं और अपने कैपिटल पे भी डेंट लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो इससे कैसे बचा जाए, देखिए। इसके लिए अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही है ना, तो आपको काफ़ी हार्ड डिसीजन लेने होंगे। ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है, जी प्रॉफिट वाले दिन तो विशेषकर ये फॉलो करना। जब भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट या दो ट्रेड प्रॉफिट या दो ट्रेड लॉस हो जा रहे हैं आपके, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको मोबाइल घर पर छोड़कर निकल जाना। ठीक है। दोस्त के यहाँ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लाइब्रेरी है लाइब्रेरी चले जाइए। ठीक है, कहीं घूमने का प्लेस है वहाँ निकल जाइए। मतलब मोबाइल से दूरी बना लीजिए, मोबाइल को छोड़ के ही जाना है आपको। ठीक है, पहला ये है ओवर ट्रेडिंग के लिए। दूसरा ये है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं फायर्स और जीरोधा दोनों में मैं ट्रेड करता हूँ। तो जीरोधा में एक फीचर्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे दोनों। आप स्टॉक फायर्स जीरोधा, तो वहाँ क्या है, अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है या नहीं है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसमें एक फीचर है किल स्विच का। ठीक है ना। जैसे ही आप पहला ट्रेड लेते हैं और आप अगर वो उसमें लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं, या आप दो ट्रेड प्रॉफिट में हैं, तो आप क्या कीजिए, आपका जो भी रूल्स है, रूल्स तो आपको फॉलो करने हैं कि आपको एक ट्रेड करना है, दो ट्रेड करने हैं। दो से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है। एडवांस हैं तो भी मत कीजिए। ठीक है ना, दो ट्रेड सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि सेटअप एक या दो बार ही बनता है अगर आप सेटअप का वेट करते हैं। ठीक है ना, सेटअप हर कैंडल पे नहीं बनता है। ठीक है, प्रॉपर एंट्री हर कैंडल पर नहीं बनती है। तो उसके बाद किल स्विच का ऑप्शन है, आप अगर वो किल स्विच आप ऑन कर देते हैं तो आप 12 घंटे तक उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग और कोई रीजन नहीं है। ओवर ट्रेडिंग कुछ नहीं है। आप फंस जाते हैं मार्केट में। ठीक है, या आप ज़्यादा लालच करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आप लेके आए थे, 2,000 बने, मार्केट में 2,000 दे दिया, आप सोचने लगे थे अब 3,000 बने, 5,000 बने। ये रीजन रहता है। ठीक है, तो आपको इससे तो दूर ही रहना है। ठीक है, यही कुछ तरीके हैं ओवर ट्रेडिंग रोकने के। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है मोबाइल छोड़ के चले जाइए, जो भी आपका सिस्टम है उसको छोड़ के आप चले जाइए। ठीक है ना, सारी एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए वहाँ पे। ठीक है। दूसरा था, और क्या क्वेश्चन थे, देखिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले आप डिसिप्लिन लाइए अपने आप में। ठीक है, एक ही ट्रेड करना है। पहली चीज़, एक ही ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, एक ही ट्रेड करेंगे। कब करेंगे, जब हमारा सेटअप बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, सेटअप बनने पर ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है। अगर पहला ट्रेड लॉस में है तो एक और ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं, बट अगर पहला ट्रेड ही प्रॉफिट में है तो आपको दूसरा ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, आपको निकल जाना है। ठीक है। और दूसरा, आपको क्या करना है कि ओवर ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है। ठीक है ना, आपका सेटअप जब बनेगा ना, आप जब भी सेटअप बने तभी आप ट्रेड लें। अगर वो दिन भर सेटअप नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड ना लें। ठीक है ना। सेटअप बनने पे ट्रेड लेने से होता क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप फॉलो हो जाता है, आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। ठीक है ना। आपका और क्या होता है, देखिए काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे सर एंट्री कहाँ लें, एसएल कहाँ लगाएं। ठीक है ना। अब एंट्री कहाँ लें, एसएल कहाँ लगाएं, उसके लिए आपको सेटअप को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ आपका सेटअप बन रहा है, या यहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है। ठीक है, इनसाइड कैंडल का एक सेटअप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल यहाँ पर है। ठीक है ना। तो आपका एसएल फिक्स हो गया, मतलब आपकी एंट्री भी सेटअप ने फिक्स कर दी और आपका एसएल भी फिक्स कर दिया। अब आपको बस प्रॉफिट को ट्रेल करना है या प्रॉफिट बुक करना है, जो भी मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है। तो सेटअप को फॉलो कीजिए, जो भी सेटअप है, मेरा जो सेटअप है मैं एंट्री सेटअप फॉलो करता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। जब भी वो बनता है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैंने पोस्ट किया था जब भी वो बनता है एंट्री सेटअप। ठीक है, तो एक दो सेटअप रखिए। ठीक है।
और उसको फॉलो कीजिए तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप फॉलो हो जाता है। 1 से 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए, ठीक है ना। ये ये कुछ चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सपायरी माइंडसेट के ऊपर। देखिए अभी एक्सपायरी काफ़ी चेंज हो गई है। एक्सपायरी क्या है? मतलब एक्सपायरी का मतलब क्या है? एक्सपायरी का सीधा सीधा मतलब है आज एक्सपायरी होना है। जो भी प्रीमियम है, जो भी, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके कैपिटल की भी एक्सपायरी होने वाली है उस दिन, ठीक है ना। और अभी तो क्या हो गया, एक्सपायरी की बाहर आ गई है, आप देखेंगे तो ट्यूसडे को जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, और फ्राइडे को आप देखेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सीधी सीधी 4 से 5 एक्सपायरी कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब बर्बाद करने का सबसे बेस्ट तरीका हो गया है, ठीक है। लोग जीरो हीरो करेंगे और 100 में से 95% लोग यहाँ जीरो होके जाते हैं एक्सपायरी में, ठीक है ना। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सपायरी आप एक ही चुनिए, ठीक है। या तो आप बैंक निफ्टी को चुन लीजिए या निफ्टी को चुनिए, कोई भी कंपोनेंट आप चुन रहे हैं, कोई भी इंडेक्स आप चुन रहे हैं ना, एक को चुन लीजिए। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी एक ही एक्सपायरी सफिशियंट है, ठीक है। एक्सपायरी रिस्क ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें पैसा बनता है, ठीक है, मगर पैसा जाता भी बहुत है। तो एक ही एक्सपायरी आपको चुनना है, ठीक है। उस एक्सपायरी में क्या करना है, उस एक्सपायरी में जो भी आपने 5-6 दिन प्रॉफिट बनाया है ना, या जो भी आपके पास कैपिटल, उसका केवल 5%, केवल 5% का आपको रिस्क लेना है। उससे ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना। और ये रिस्क कब लेना है? ये रिस्क लेना है 12 बजे के बाद, ठीक है। ये रिस्क 12 बजे के बाद रहना, क्योंकि काफ़ी लोग हीरो जीरो करने आएंगे एक्सपायरी में, यही माइंड सेट रहता है हीरो जीरो करने। तो आप 5% का हीरो जीरो कर लीजिए, कोई इशू नहीं। और वो हीरो जीरो भी आपको कैसे करना है, वो भी आपको सेटअप बनने पर ही करना है। कोई आपका सेटअप बन रहा है तभी आपको हीरो जीरो करना है, उसके बिना आपको हीरो जीरो नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए सेटअप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी टेंशन से निजात पा जाएंगे, ठीक है। आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक सेटअप, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी। काफ़ी सारी चीज़ें हमें चार्ट पे फील हो जाती हैं, आपने भी देखा होगा। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंट आएगा, मगर फिर भी आप यहाँ एंट्री नहीं लेते। आप कहाँ एंट्री लेंगे? आप यहाँ कहीं एंट्री लेंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आपका सेटअप बोल रहा है कि आपको एंट्री लेना है तो आप वहाँ एंट्री लीजिए, ठीक है। अपने होप वाली ट्रेडिंग मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बताता हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मैं देख रहा था काफ़ी फेक ऐप चल रही है, ठीक है। फेक ऐप मतलब कि जीरोधा की आप क्लोन ऐप चल रही, सेम जीरोधा जैसे रहेगा, वहाँ लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग यहाँ प्रॉफिट देख के ही आते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, तो चलो इसको फॉलो करते हैं। भाई प्रॉफिट देख के मत जाइए, किसी का लॉस देख के मत जाइए। अगर कोई कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है ना, तो वो सीखिए और वो पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। अगर मैं भी कुछ आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो चीज़ पेपर ट्रेडिंग ऐप जो है, एक फॉन्ट करके ऐप है पेपर ट्रेडिंग का, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उस ऐप में जाइए और वहाँ आप क्या करना है कि आपको वो चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ या कोई भी XYZ बता रहा है ना, वो चीज़ वहाँ पे टेस्ट कीजिए। आप 1 महीने दीजिए उसको, वहाँ पे टेस्ट कीजिए। कैसे टेस्ट करना है? बैक टेस्ट नहीं करना है पीछे जाके, ठीक है ना, फ्रंट टेस्ट करना है, आगे क्या होने वाला है। आगे वो सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड लीजिए, देखिए 10 में से कितने दिन वो चल रहा है, रिस्क मैनेजर उसमें फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपके लिए वो काम करती है, ठीक है। किसी के प्रॉफिट लॉस देखने का क्या लॉजिक है, ठीक है। और काफ़ी लोग एडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप पहले उसको बैक टेस्ट कीजिए, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी सेटअप सीख रहे हैं, ठीक है ना। सही जगह से सीखिए। देखिए कुछ लोग सीधे सीधे फैक्ट आपको समझ आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, 50 प्रकार के कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है लोग। तो उन सब में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अब कुछ काम की बात और कर लेते हैं, ये सारी भी काम की बातें थी। अब करते हैं कि कल क्या हो सकता है, मंडे को, मंडे का आप देख लेते हैं, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। मंडे में क्या हो रहा है देखिए आप। अभी तक जो था वो डाउन ट्रेंड था। कैसा ट्रेंड था? डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है, नीचे साइड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है ना।
और मार्केट यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सिंक हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर मार्केट कल सपोज यहाँ गैप अप ओपन होता है ना, या फ्लैट ओपन होता है, तो ज़्यादातर चांस क्या है इसके, अप जाने के, कॉल साइड का ट्रेड आपको बन सकता है, ठीक है। और जो पहला मूवमेंट रहेगा वो 600 तक रहेगा, 44,600। हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो पहला मूवमेंट रहेगा वो यही रहेगा, 44,600 का। देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमारी 44,403 की। सपोज मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पर ओपन हो रहा है, तीनों जगह का बता देता हूँ, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। पहले गैप डाउन की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है 44,200 के लेवल पे, ठीक है, या 140 के लेवल पे, तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग साइड जा सकता है, ठीक है, सेलिंग साइड सिनेरियो बना सकता है, क्योंकि ये लोग जितने भी बाई करके गए हैं ना, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। इनके सबके एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाले स्विंग के नीचे लगे होंगे सभी के एसएल, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग साइड का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट, या थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक बार यहाँ डाउन साइड आएगा, ठीक है ना। 44,200, 140 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 44,200 250 के बीच एक बाइंग साइड का एक ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है, प्राइस एक्शन बनेगा बाइंग साइड का। और फिर जब इसको क्रॉस करता है ना, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता है, तो यहाँ एक मूवमेंट मिल सकता है जो 700 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्राइस एक्शन का वेट करना, अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, पहली 5 10 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन बिल्ड होने देना है, ठीक है, कुछ सेटअप बनने देना है, ठीक है। और फिर ये हाई को ब्रेक करता है तो आप ले सकते हैं, या तो आप हाई को ब्रेक करने पर ले सकते हैं, या यहाँ पर सपोर्ट बनने पर कोई प्राइस एक्शन बनता है 44,300 से 200 के बीच में, तब भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कल जो मैंने सपोर्ट निकाला है वो 44,140 का निकाला है, मतलब हद से ज़्यादा यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर यहाँ पे रेंज बना के नीचे, अगर यहाँ पे कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक कर रहा है तो फिर डाउन साइड का मूव आएगा। रेंज बना के ऊपर निकल रहा है तो फिर ये अपने प्रीवियस हाई को निकालेगा, उसके बाद 44,700 का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। ये कुछ एक्सप्लेन करना था, कुछ बेसिक था, कुछ एक्सपायरी माइंडसेट है, एक्सपायरी में आप लोग बच के रहिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो एक्सपायरी में ट्रेड ही मत कीजिए, ठीक है। ये मेरी प्रो ट्रिप है, क्योंकि एक्सपायरी में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी में बच के रहना है, और रूल्स के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर ये सब आप करते हैं ना, तो आप धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। रूल्स फॉलो कीजिए। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया है, तो आपको हेल्प होगी, ठीक है ना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉफिट देख के आप किसी को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। वो प्रॉफिट जो है वो फेक भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक है तो उनसे आप बोलिए कि वेरीफाइड पीएनएल आप दिखा सकते हैं, ठीक है, वेरीफाइड प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ठीक है। जो लाखों के प्रॉफिट बता रहे हैं ना, वो काफ़ी फेक निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।